स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने क्लास में। हम दोबारा एक दूसरे से रूबरू हुए, एक दूसरे से मिले क्लास में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि क्लास आप लोग पढ़े जा रहे होंगे। जितना भी टाइम है ना आपके हाथ में, अभी बंद कर लीजिए उन सारे टाइमों को, उन सारे समय को, और किसमें काम दीजिए? पढ़ने में, है ना? याद करने में, रिवीजन करने में, हर एक टॉपिक से हर चीज जानने में। सभी चीजों के बारे में जब जान लेंगे ना, ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो कभी भी डेट शीट आए, बिल्कुल भी आपकी तैयारी पीछे नहीं हटेगी, तेज ही रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए ना कि समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो आपका एज है, जो आपकी अवस्था है, जो आपको ये टाइम मिल रहा है, अर्थात जो लेट हो रहा है वैकेंसी आने में ना, या फिर जो भी वैकेंसी आप भर चुके हैं, डेट सीट आने में जो भी लेट हो रहा है ना, तो जान लीजिए ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। और ऐसे ऐसे क्लास से हम इम्पोर्टेंट चीजों को नोट कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी आप लोगों से, आप खुद इन सारे क्लास को लीजिए और देखिए सब में कितने ढेर सारे क्वेश्चन फंसते हैं, है ना? तो दोबारा ये टाइम नहीं मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट हमारी सिलेबस में है, हमारे चैप्टर में है और हमारे विषय में है, तो हम क्यों उससे अधूरा रहें, है ना? टाइम मैनेजमेंट आप पढ़ती है ना, टीजीटी पीजीटी के चैप्टर में बहुत अच्छे से है, बहुत बड़ी चैप्टर ये है। और हम टाइम मैनेजमेंट ही ना सीखें, हम लोग तो और क्या सीखेंगे, है ना? उसी टाइम मैनेजमेंट को यदि जो जो स्टूडेंट सही वे में फॉलो कर रहे होंगे, अर्थात कुछ टाइम हमें परिवार के लिए देना है, कुछ टाइम सबसे पहले तो हमें, फिर उसके बाद स्वयं के लिए निकालना है, जिसमें पढ़ाई को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने देखभाल को लेके, अपने इंपॉर्टेंट चीजों को लेके, उसके लिए निकालना है। कुछ टाइम हमें समाज के लिए भी निकालना है। भाई, खड़ा होके हम किसी से हंस बोल ले, बात कर ले, ये नहीं कि सारे दिन घर के अंदर तैयारी पे ही रहे। ऐसे भी तैयारी नहीं होता, हल्की हल्की उसमें ब्रेक देते जाइए। और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि फोन और लैपटॉप लेके बैठ जाइए, टीवी लेके बैठ जाइए, नहीं, वो तो 2-4 घंटे के लिए ब्रेक हो जाएगा तब, है ना? तो किसी से मतलब कि बोल लेना, हंस लेना, कोई बात कर लेना, कुछ गप्पे सप्पे लड़ा लेना, है ना? तो थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। भाई, एज क्या है, स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो ये होता रहता है। थोड़ी सी टाइम लोगों के लिए निकालिए, और मतलब कहीं ज्यादा हल्का फुल्का इन सब से पढ़ाई के लिए निकालिए। आप निकालेंगे तो निकल ही जाएगा, है ना? काम कोई चीज वो नहीं है। और बल्कि जो जिस काम को हम रोज कर रहे हैं, आप जानते हैं ना, जिस काम को हम प्रतिदिन करते हैं, वो तो हमारे, हम बोल सकते हैं कि हमारे बाएं हाथ का खेल है ना? दाएं हाथ का खेल नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसे ही अपने कामों को हैंडल करिए, अर्थात टाइम मैनेजमेंट का पालन करते हुए अपने लिए टाइम निकालिए। और आइए देखते हैं कि अब क्या पढ़ने वाले थे आज फ्रेंड्स। हमने क्या कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा और वसा पढ़ा, है ना? अच्छे से जाने जो कि हमारे क्या है, टोटल पोषक तत्वों में है, इन चीजों को हमने जाना। आज हमें क्या जानना है ना, कि हम विटामिन देखेंगे, विटामिन का क्लास देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब आइए हल्का सा हम इरेज करते हैं। किसका देखेंगे? विटामिन का क्लास। सारे विटामिन आज हम एक शॉर्ट वीडियो में ही देख लेंगे, मतलब आज के क्लास में सारे के सारे विटामिन देखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यहाँ से, है ना? कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट। और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैम अभी मतलब छोड़ रही है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं अ, उसे और अच्छे से आप लोगों को, वहाँ अच्छे से नहीं, अच्छे से ही बताऊंगी। अर्थात जो छूट रहा हो, है ना, मतलब जो लाइन या फिर पूछने का, तो वो बताएंगे, तो उस टॉपिक से लेके विटामिन के लिए उस चीज को मैं बताऊंगी, है ना? तो आइए देखते हैं आज हमें क्या देखना है। विटामिन देखना है, विटामिन देखना है। नोट करते हैं यहां से। विटामिन पढ़ना है, बिल्कुल भी भूलिएगा ना, क्लास छोड़िएगा ना, भूलने की तो बात ही नहीं, क्लास छोड़िएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विटामिन क्या है ना, बिट प्लस मीन, है ना? बिट का मतलब क्या होता है ना, समझ लीजिए, जीवन। तभी आप खाएंगे इसे, वरना नहीं खाएंगे। और यही सब नहीं लेते, विटामिन नहीं लेते हैं ना, तो तरह तरह के क्या किल मुहासे, चेहरे पे, भाई क्या है, किशोरावस्था में है आप लोग,
है ना, किशोरावस्था में है ना, तो तरह तरह की समस्याओं से आप ग्रसित रहते हैं। बालों का पकना है, चेहरे पे मुहासे आना है, चेहरे का चमक गायब होना है, चेहरा बूढ़ा दिखना, ये सब किसके कारण है? विटामिन के कारण। तो आइए देखिए, हम पढ़ के समझेंगे, अपना क्वेश्चन भी तैयार करेंगे और अपने स्वयं के देखभाल के लिए भी टाइम निकालेंगे, है ना। तो विट का मतलब क्या होता है ना कि जीवन, और ये क्या हो गया कि अमीन हो गया, है ना। तो इससे मिलके आपका क्या बढ़ता है? विटामिन बनता है, विटामिन। अब यहाँ पे देखिए, रफली हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन नाम किसने दिया? ये जो है, किसने नाम दिया? नाम दिया, तो किसने नाम दिया? ल्यूनिन ने। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, इसे नोट करिए। अब देखिए, विटामिन की खोज किसने की? खोज, खोज किसने की? है ना, पूरा नहीं लिखेंगे, खोज लिख दिए तो ऐसे नोट करते जाइएगा। कैशमर फंक ने, कैशमर फंक ने। और वो कब किए थे? 1911 में, 1911 में। ये नोट करिएगा, यहां से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं हम कि क्या पूछा जा रहा है, कि विटामिन है क्या? है क्या? है क्या? है ना। तो कार्बनिक तत्व है। ऑप्शन में अगर दे दे तो कार्बनिक तत्व पे नोट करिएगा, ट्रिक करिएगा, है ना। और क्वेश्चन पर देखिए, बस क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को नोट कराऊंगी, फिजूल ऐसे नहीं बोलूंगी कि, आप सभी लोग काफी जानकार हैं, ये जानेंगे कि विटामिन सी किसमें मिलेगा, किसमें नहीं, क्या होता क्या नहीं, नहीं। मैं क्वेश्चन ही नोट करा रही हूँ। अब देखिए, विटामिन है क्या? तो विटामिन हमारा कार्बनिक तत्व है। और विटामिन, विटामिन को कहते क्या है ना, खांसी आ गई थी फ्रेंड्स। तो क्या कहते हैं ना कि जीवन रक्षात्मक कण कहते हैं। इसी को हम, आप क्या कहते हैं ना, जीवन सत्व कह सकते हैं। सत्व कण, जीवन दायनी कण कह सकते हैं, है ना। जो भी कह लीजिए, मतलब सोचिए, ये थोड़े में लेना होता है। अच्छा देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये लेना है ना। माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, मतलब कि क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व है आपका, इसमें आ गया सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन आपका, है ना। यहाँ पे देखिए, नीचे करते हैं थोड़ा, देखिए विटामिन क्या है आपका? सूक्ष्म पोषक तत्व है। नोट कर लीजिएगा, यदि एग्जामिनर दे दे कि निम्न में से विटामिन, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो आपका क्या आ जाएगा? खनिज लवण आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? विटामिन आ जाएगा। इससे नोट कर लीजिए, है ना। विटामिन जीवन सत्व है, भोजन के अव्यय से आपको मिलता है, ठीक है ना। यदि आप खाएंगे नहीं, ये बाहर से नहीं हम ले सकते। मतलब कि प्रोटीन के क्लास में हमने पढ़ा कि प्रोटीन क्या होते हैं? 9 एसेंशियल होते हैं जो हमें आवश्यक होते हैं, लेना पड़ता है, जबकि नॉन एसेंशियल 11 होते हैं। और सोचिए, हमारा शरीर खुद प्रोटीन बना रहा है बेचारा, है ना। खुद ही फैक्ट्री है प्रोटीन के लिए, खुद बनाया जा रहा है। लेकिन आपका विटामिन तो नहीं बना सकता वो, विटामिन आपको बाहर से ही लेना। और सोच के देखिए, यदि कितने विटामिन होते हैं? ए, सी, ई के, जबकि बी के कितने रूप होते हैं? ए से कितने रोग होते हैं? डायरेक्ट किस पे आपको दिक्कत करता है? आंख की रोशनी पे। तो सोचिए, ये सब विटामिन अगर आप ले नहीं रहे हैं, तो क्या आयुर्वेदिक नुस्खे पे जाएंगे, यूट्यूब पे तरह तरह के, बस ये क्या है, एलोवेरा पैथिक देखेंगे, या फिर तरह तरह के शैम्पू फेस वॉश लगाएंगे, तो क्या उससे होने वाला? कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आपके अंदर जाएगा नहीं ये विटामिन, है ना। तो आइए जानते हैं, यह कार्बनिक यौगिक है, ये तो आप जान लिए, जो शरीर द्वारा अव्यय नहीं, मतलब ये मान लीजिए कि शरीर द्वारा नहीं ये बनाया जा सकता है ना। ये क्या होते हैं? आप इसे क्या कह सकते हैं कि
शरीर के व्यर्थ पदार्थ को ये निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, किससे, जो मतलब व्यर्थ पदार्थ को निकालते हैं उसे क्या कहते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटी एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट को अब हम क्या कहते हैं ना, मुक्त मूल कण। अब मुक्त मूल कण कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ए सी ई। अभी ध्यान में ले लीजिए, ये विटामिन तो आप कभी मत छोड़िएगा, हमेशा लेते रहिए। विटामिन ए के सारे, अब आपको पता है कि विटामिन ए आपके किस में मिलते हैं, है ना, जितने भी पीले और ऑरेंज आएंगे सब आपके क्या है, विटामिन ए के सोर्स है ना। मतलब कि क्या हो गया, पपीता हो गया, पपीता, पका हुआ आम हो गया, है ना, ये अ, भूल रही हूँ मैं, जितने भी मतलब ये ऑरेंज हो गया, है ना, और बनाना हो गया, जितने भी पीले वाले गाजर हो गया, गाजर, टमाटर, कद्दू, है ना। तो जितने भी आपके पीले और ऑरेंज कलर में आएंगे सारे आपके विटामिन ए है। बस आंख बंद करके लेके खाइए, आप जान लीजिए कि विटामिन ए का सोर्स है ना, विटामिन ए है। उसी में आपका विटामिन सी किस में आ जाएगा ना, अब मान लीजिए कि किस में आ जाएगा विटामिन सी ने, कि आंवला आ गया, रिच सोर्स है आपका, हरी मिर्च आ गया, मिर्च हरी वाली, हरी मिर्च आएगा, है ना, आंवला, हरी मिर्च, और ये क्या है, मतलब कच्चा आम ले लीजिए, या जो भी खट्टे, नींबू हो गया, नींबू, है ना। तो ये सब चीजें आपके विटामिन सी में आते हैं। और वहीं आपके विटामिन ई में क्या होंगे ना, सारे सारे ग्रीन वेजिटेबल हो गए, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, फिर चाहे पालक हो गया, पालक हो गया, ये सारे ग्रीन वेजिटेबल। और इसके साथ ही इसमें मान विटामिन ए का मतलब मेन सोर्स जानिए ना, जितने भी ड्राई फ्रूट आते हैं ना वो होते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझिए ना, विटामिन ई किस में मिलता है, कि जो गेहूं की ये बाली होती है ना, जो इस समय हम लोग देख रहे हैं गेहूं की बाली, तो जो ये हरी हरी सी लग जाती है ना, हरी हरी सी, ये बाली है, गेहूं की बाली, जो गांव में बहुत खाए जाते हैं। कच्चे गेहूं की बाली जो होती है ना, कच्चे गेहूं के, वो जो ये होते हैं अभी नए ना, वो उसमें क्या होता है, रिच होता है विटामिन ई, रिच सोर्स होता है विटामिन ई। जो गेहूं की बाली अभी अभी ताजी फलियां जो होती हैं, रिच सोर्स होता है। तो आप इतना तो जान लिए है ना, थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के हम सारे विटामिन के बारे में हल्का फुल्का जान लेंगे। अब ये फ्री रेडिकल आपके दूर करते हैं। और फ्री रेडिकल्स का मतलब जान लीजिए ना, वही जो आप कहते हैं कील मुहासे चेहरे पे निकल रहे हैं, निखार नहीं बढ़ रहा है, चेहरा चमकदार नहीं लग रहा है, बंदरों जैसा सूखा सूखा लग रहा है, बार बार चेहरे पे मॉइस्चराइजेशन जैसा नहीं लग रहा है, तो ये सब खाइए ना, है ना। तो विटामिन ए सी ई फ्री रेडिकल्स विटामिन माने जाते हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसे कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ ले, निम्न में से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहते हैं, तो आपके ए सी है। मुक्त मूलक कण किसे कहते हैं, तो ए सी है। बाकी बाकी विटामिन नहीं आएंगे, मतलब बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई सॉरी के नहीं आएगा, ये सब नहीं आएंगे। लेकिन मुक्त मूलक कण में क्या है, ए सी ई विटामिन। तो इसे नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और विटामिन के बारे में जानते हैं हल्का सा, है ना। क्लास को पूरा लिया करिए। देखिए यहाँ सारा क्वेश्चन का ही है, बस क्वेश्चन ही है। मैं आप लोगों को मेन पॉइंट से बस पढ़ाऊंगी, कोई उसमें उलझन नहीं आएगा। बाकी बकायदे अगर पूरा डिटेल में पढ़ना भी चाहते हैं ना, तो वो भी बोलिए, मैं रफली एक सादे पेज पे आपको बताऊंगी, ये भी मैं कहती हूँ। अच्छा, फ्री रेडिकल जान लिए, ये हमारे क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी सही करता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया को भी सही करता है, पाचन पाचन क्रिया में। हल्का सा भी यहाँ देख लेते हैं ना विटामिन ए के बारे में। ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल विटामिन कहते हैं, रेटिनॉल विटामिन कहते हैं, है ना। संक्रमण रोधी आप कह सकते हैं,
संक्रमण रोधी विटामिन पूछ ले, रेटिनॉल विटामिन का नाम किस क्या है, तो ए है। विटामिन ए का क्या नाम है, तो रेटिनॉल है। संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं किसे कहते हैं, तो हम विटामिन ए को कहते हैं, है ना। प्रो विटामिन किसे कहते हैं, प्रो विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। निम्न में से प्रो विटामिन किसे कहते हैं, तो प्रो विटामिन हम विटामिन ए को कहते हैं। प्रति शुष्क नेत्र विटामिन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रति किसे कहते हैं, तो उल्लू क्यों बनते हैं, नेत्र यहाँ आ गया ना। नेत्र जब यहाँ आ गया तो समझ लीजिए नेत्र है तो आंखों से संबंधित, हमने ऊपर बता दिया आंखों से संबंधित है, तो लगा दीजिए ट्रिक, है ना। आंखों से संबंधित रोग अगर ज्यों आए तो आंख बंद करके विटामिन ए लगाइए, है ना। ऑप्शन में विटामिन ए है तो आप विटामिन ए लगा दीजिए। प्रतिशुष्क नेत्र विटामिन इसे कहते हैं स्वयं के रूप में। ये जो आप प्रो विटामिन समझ रहे हैं ना, प्रो विटामिन ये क्या है ना, ये स्वयं के रूप में नहीं मिलता है। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तब स्वयं के रूप में क्या मिलता है, आप नींबू खाते हैं, प्रो विटामिन का मतलब समझ लीजिए। हाँ, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्रो विटामिन हम क्यों विटामिन ए को कहते हैं ना, क्योंकि देखिए आप नींबू खाते हैं, जब नींबू खाते हैं तो क्या आपको कैसा लगता है उसका फ्लेवर, आपको खट्टा सा लगता है, फ्लेवर उसका कैसा लगता है, खट्टा सा स्वाद आता है ना। लेकिन क्या आप गाजर खाते हैं तो मीठास के अलावा कोई उसमें फ्लेवर आपको पता चलता है, कद्दू आप खाते हैं तो मीठापन के अलावा कोई फ्लेवर आपको पता चलता है, पपाया पपीता आप खाते हैं तो क्या आपको कोई फ्लेवर उसमें पता चलता है, नहीं ना। तो ये क्या है, प्रोविटामिन इसी को कहते हैं, पूर्वगामी रूप इसे कहते हैं। जब हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर जाके या यकृत में जाके ये विटामिन ए फिर बनाता है ना। विटामिन ए हमारे अंदर जाके हमें मिलता है, जबकि हमारा क्या है, जबकि हमारा क्या है, विटामिन सी क्या है ना, कि सीधे हम देखिए हमें पता चल जाता है कि वो बहुत खट्टी है, इमली बहुत खट्टी है, नींबू बहुत खट्टा है, आंवला बहुत खट्टा है, आम बहुत खट्टे हैं, है ना। तो हम पा जाते हैं ना इसका रूप, तो उसी को बताइए इसे क्या कहते हैं, पूर्वगामी रूप कहते हैं। और किसमें मिलता है, कैरोटीन के रूप में, है ना। ये हमें किस रूप में मिलता है, हम किस रूप में इसे खाते हैं, कैरोटीन, याद कर लीजिएगा, ऐसे याद करिए ट्रिक से। गाजर, गाजर में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए, और उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट। और जब हम विटामिन ए खाते हैं तो किस रूप में खाते हैं, उसका उसका रूप क्या होता है, पूर्वगामी रूप क्या है, तो कैरोटीन है। कैरेट हम खाते हैं, कैरोटीन मतलब कैरोटीन के रूप में खाते हैं, जब हमारे अंदर जाता है तब वो क्या बनता है, रेटिनॉल के फॉर्म में आता है, तब हमें रेटिनॉल मिलता है, अर्थात विटामिन ए तब हमें मिलता है ना। और किससे ये मिलता है, रेटिनॉल किस कण द्वारा बनता है ना, बीटा। आप जानते होंगे अल्फा, सॉरी अल्फा, अल्फा बीटा गामा 3 कण होते हैं ना, तो बीटा कण द्वारा ये बनता है, बीटा, बीटा कण के द्वारा ये रेटिनॉल फिर हमें मिलता है ना। और तरह तरह के रोग होते हैं किससे, विटामिन ए से। यहाँ से इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विटामिन ए से आपको थोड़ी सी एक स्टेप बता दे रहे हैं हम विटामिन ए का, कि ये मान लीजिए ना कि विटामिन ए मतलब ऐसे मानिए कि आंखों से संबंधित ही सारे रोग ले ले आते हैं, है ना। आंखों से संबंधित सारे रोग लाते हैं। अब देखिए कि क्या क्या होती है। एक सही स्टेप में मैं आपको लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे पीजीटी से सही स्टेप में पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, एकदम सही स्टेप में मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं ना, रतौंधी होता है, और ये जान लीजिए, मैं बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लीजिएगा। अगर आप विटामिन ए पूर्ण रूप में नहीं ले रहे हैं तो धीरे धीरे यही रोग आपको आंखों से लेके समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब रतौंधी है, तो रतौंधी भैया क्या करते हैं, ये जान लीजिए। रतौंधी क्या करते हैं ना, कि नाइट ब्लाइंडनेस इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट,
तो बहुत लोग दिमाग दौड़ा लिए होंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि रात में नहीं दिखाई देना, तो ये गलत बात है। रात में नहीं दिखाई देना, कहीं भी दिन में ही आपको, आप रूम में जा रहे हैं अगर अंधेरा है ना, तो अंधेरे में आपको नहीं दिखाई देगा, अर्थात अंधेरे में नहीं दिखाई देना। दिन है भले, रूम में अगर अंधेरा है तो आपको नहीं दिखाई देगा, यहीं से शुरुआत है। फर्स्ट स्टेप आपका यही है। सबसे पहले क्या होगा, रतौंधी होगा। दूसरे स्टेप पे आपका मतलब दूसरे स्टेप पे क्या होगा ना, जीरो प्लेथेमिया होगा। जीरो प्लेथेमिया होगा। अब इसमें क्या होता है ना, श्लेष में झिल्ली धीरे धीरे सूखने लगता है। जो आपका श्लेष में झिल्ली है धीरे धीरे सूख, सारा नहीं लिखेंगे, बस मैं बताते चल रही हूँ। बहुत लोगों को तो ये आता भी होगा, जिसे ना आए उसको, जो जिन लोगों को आ रहा है वो रिविजन कर ले, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो नोट कर ले। लेकिन ये मतलब फ्रेंड्स एकदम सही स्टेप यही है, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए बुक में। अच्छा, आंख बंद करके पूरा ये स्टेप लर्न कर जाइए। स्टेप भी लगाने को पूछ लेता है फिर, चाहे टीजीटी पीजीटी में। तीसरी स्टेप पे क्या आएगा ना, बायोटॉट स्पॉट आएगा। बायो बायोटॉट स्पॉट आएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि कार्नियर पर छोटे छोटे धब्बे आपके बन जाएंगे। कार्नियर पर, कार्नियन माने कोना, कोना समझिए। और कार्नियन माने बहुत ज्यादा इंग्लिश पे मत घुसा करिए, हमारा सब्जेक्ट है तो हम अच्छे से एकदम इसे तोड़ मड़ोड़ के पढ़े। यही हमारी भी आदत है, आपकी भी होनी चाहिए। कार्नियन माने मतलब कॉर्नर, कॉर्नर हम बच्चों से बोलते हैं ना, कॉर्नर में देखो सामान है पड़ा है लेते आओ, बास्केट पड़ा है लेते आओ। तो वही कॉर्नर मतलब आग के भी तो आपके दोनों साइड कोने होते हैं ना, तो वही कॉर्नर पे ही धब्बे पड़ेंगे। अच्छा, वो ये भी पूछ लेता है कि वो धब्बा कैसे, किस शेप में पड़ता है ना, पूछता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। तो कैसे, ये ट्रायंगल शेप में पड़ता है ये धब्बा, जो आपके आंख के कॉर्नर पे। अब अपने अपने आंख चेक कर लीजिए, अगर आंख के कॉर्नर पे धब्बे पड़ रहे हैं ऐसे, पड़ेंगे तो ऐसे ही पड़ेंगे, मतलब समोसे के आकार में, ट्रायंगल शेप में ही पड़ेंगे, है ना। और जो कि भूरा लेके होता है, भूरा भूरा दिखाई देगा, मतलब मान लीजिए हल्का येलो इसमें दिखाई देगा, पूरा पीला नहीं। लेकिन यदि ये है तो आप समझ जाइए आप तीसरे स्टेप पे पहुंच गए हैं, है ना। अब चौथे पे आइए, अपने अपने सारे लोग आइज देख लीजिए। चौथे स्टेप पे क्या आएगा ना, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, अब इसमें क्या होता है, प्रकाश में असहज, प्रकाश असहज लगता है, अर्थात प्रकाश में आपको देखने में चकाचौंध सी लगती है। फोटोफोबिया मतलब समझ जाइए, फोटो अगर हम प्रकाश में खिंचवाएंगे तो चकाचौंध आएगी ना, आसानी से समझ जाइए कि चौथे स्टेप पे ये है फोटोफोबिया। फोटो का मतलब फोटो हम नहीं खिंचवा पा रहे हैं, और कहाँ नहीं खिंचवा पाते, जहाँ हल्की रोशनी होती है वहां हम खिंचवा लेते, लेकिन धूप में खिंचवा पाते नहीं, तो प्रकाश असहज हमें महसूस होता है ना। अब आगे देखते हैं कि पांचवा स्टेप क्या है ना आपका। तो पांचवा स्टेप आपका कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा। इसमें क्या होता है ना, आंसू सूखता है, आंसू आंसू सूखता है, मतलब सूखने लगेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट सूख गया, भाई इतने स्टेप से आप गुजरेंगे तो होगा ही होगा। तो अश्रु ग्रंथि सूखते हैं। छठा आपका क्या आ गया ना कि कार्नियल जीरोसिस, कार्नियल जीरोसिस। इसमें क्या होता है, अभी इस स्टेप में शुरू होता है, और इसमें क्या होता है ना कि होने लगता है, यही अश्रु ग्रंथि का सूखना होने लगता है। सातवां नोट करिए, हम फास्ट थोड़ा और चलेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्लास लंबा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि मैम बस बिटवीन ये ही बताएं। तो केराटोमैलेशिया, है ना। अब इसमें श्लेष में झिल्ली टूटने लगती है, क्लास बिल्कुल भी ना छोड़ के जाइएगा, पूरा पूरा क्लास लीजिए, ये जिस सही तरीके से वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स, इससे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्सों
फ्रेंड के पास शेयर करिए, ताकि हर कोई ऐसे पढ़ाई से, ऐसे जानकारी से समझ सके, है ना। हमारा विषय ऐसा नहीं है कि हम केवल हम वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं। कम से कम एक स्टेप तो समझ लेंगे कि ये चीज हुआ है तो आगे हमारे लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है ना। बहुत लोग देखिए आइस प्रॉब्लम से दिक्कत में है। बहुत सारे कभी कभी ऐसे रोग आ जाते हैं कि हम आंखों से लेके समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए, बहुत घातक घातक ये रोग है, और एक स्टेप पार किएंगे ना तो वो स्टेप फिर सुधरने वाला नहीं है, दूसरे स्टेप पे फिर आपको पहुंचा देगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, इसीलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ। अच्छा, ये क्या है, हमारे स्वास्थ्य को लेके भी इम्पोर्टेंट है, और किस चीज को लेके इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे चैप्टर को भी लेके। एक तरफ हम आयोग के लिए तैयारी भी रख रहे हैं, एक तरफ हम अपने स्वास्थ्य को भी रख रहे हैं, है ना। तो इन चीजों को हम क्यों छोड़े, फालतू के फिजूल के वीडियो हम देखते जाते हैं, और यहाँ पे देखें तो हमें कुछ जानकारी मिलेगी कि हम क्या सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्या हम सही अपने भोजन तालिका में हर चीज को मेंशन कर रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ी ना कि बस पढ़ाई के पर्पज से हम इन चीजों को देखें। अगला देखिए कि ग्लूकोमा, 8वां स्टेप पे आप किस पे पहुंचेंगे, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ग्लूकोमा से यदि ग्रसित होंगे तो दिखना बंद होने लगेगा, धीरे धीरे दिखना। कितने बहुत बुजुर्गों को देखिए, अब तो खैर बुजुर्ग अवस्था में ये सब जाए तो कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे जैसे शुरू होती है वैसे ढलेगा भी। लेकिन यदि कम एज में ये हो गया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बिना चश्मे को आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कहाँ तक आप पहुंच गए, ग्लूकोमा तक पहुंच गए, 8वें स्टेप तक पहुंच गए। अब 9वां देखिए ना, 9वां के साथ सबसे लास्ट में देखिए ना, कार्नियल स्पॉट। अस्थि उपास्थि में ना विनाशकारी परिवर्तन हो जाएगा। तब तो जान लीजिए, जब यही दिखना बंद हो गया है तो आगे तो एकदम जान लीजिए, जो भी आंख में बचा खुचा माल है ना, वो सारा माल सूख गया बस। अब जाइए आंख बंद करके बस वैसे घूमते रहिए, तैयारी हो गई, वैकेंसी की तैयारी खुली हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, किस पे चलते हैं। ऐसे ऐसे क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जानी चाहिए, हमें हर हर टॉपिक पे निगाह रखना चाहिए कि हाँ, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ऐसा ना मानिए, हल्के में ना लीजिए बिल्कुल भी। हम्म तो आइए देखते हैं। अगर फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में विटामिन बी पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन बी। विटामिन बी का मतलब है ना, टोटल टोटल जितने विटामिन विटामिन मतलब हैं, सारा हम पढ़ाएंगे, और देखते हैं कितने पार्ट है। सारे पार्ट को हम अच्छी तरीके से इंग्लिश टू हिंदी वर्जन दोनों को समझेंगे, क्योंकि वहां से इंग्लिश टू हिंदी दोनों पूछ लेता है ना। उसके क्या वैज्ञानिक नाम भी जानेंगे, और उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या आखिर हम अपने स्वास्थ्य को भी लेके समझेंगे, और आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों को भी लेके हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। बिटवीन देखिए कितने प्रकार के होते हैं, बिटवीन बिटवीन बी बिटवीन B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, और आपका बिटवीन B12, जो जिसे हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ कोबालमिन कहते हैं। बहुत सारी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, गर्भावस्था से संबंधित जानकारी हम जानेंगे बिटवीन बी में ही, क्योंकि यहाँ से गर्भावस्था से संबंधित बहुत ज्यादा वो बताया जाता है, और किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है, किस प्रकार से आवश्यक है, ताकि इन चीजों को लेके हम विभिन्न प्रकार के रोगों से दूर रहें। तो इसे डिटेल में हम कल विटामिन बी टोटल हम पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा ना लगे होगा, बताने का तरीका ना सही आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर और तेजी से आप क्लास पे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब केवल चैप्टर को पढ़ के, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं इन चीजों को छोड़ते हुए जल्दी जल्दी आपको पढ़ा के मतलब सिलेबस पूरा करूंगी, है ना फ्रेंड। नहीं तो मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, छोटे छोटे टॉपिक को देखिए, एक छोटा छोटा इसमें टॉपिक है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, पूरा आपको बताऊंगी, तो पूरा डिटेल में बताऊंगी। नहीं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, तो मैं एक सरसरी निगाह से आगे बढ़ती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं ओवर किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे बिटवीन बी के साथ, और टोटल टोटल बिटवीन बी के सारे पार्ट के साथ, है ना। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।